हेलो दोस्तों, आज मेरी जो चर्चा है ये चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में चर्चा होगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भाभरा गांव, जो कि अब चंद्रशेखर आज़ाद नगर से जाना जाता है, में एक ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई सन 1906 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था। चंद्रशेखर आज़ाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित भाभरा गांव में बीता। इसके चलते बचपन में चंद्रशेखर आज़ाद ने भील के बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए और धनुष बाण के साथ साथ ये एक अच्छे निशानेबाज भी बन गए। आज़ाद के समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ कहा जाता था। वहाँ मनमथनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आज़ाद आ गए और क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। क्रांतिकारियों का वह दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था। 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि अमृतसर में हुआ था, उसके बाद हमारे देश के सारे नवयुवक एकजुट हो गए और चंद्रशेखर आज़ाद भी उस समय पढ़ाई कर रहे थे जब गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया। तो वह आग ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी और तमाम छात्रों के भांति चंद्रशेखर आज़ाद भी सड़कों पर उतर आए। वह अपने विद्यालय के छात्रों के साथ साथ आंदोलन में भाग लेने पर पहली बार गिरफ्तार हो गए और उन्हें 15 बेंतों की सज़ा मिली थी। सन 1922 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचार में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से राम प्रसाद बिस्मिल्लाह के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने भाग लिया और ये कांड करके वो फरार हो गए। इसके बाद सन 1927 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खां के साथ साथ इनके 4 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारियों पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया तथा भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सांडस की हत्या कर दिए एवं दिल्ली पहुंचकर असेंबली में बम कांड को अंजाम दिए थे। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को पहचानने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 700 लोग को नौकरी पर रखे थे। आज़ाद के संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के सेंट्रल कमेटी के एक मेंबर, जिनका नाम वीरभद्र तिवारी था, वह अंग्रेज़ों का मुखबिर बन गए, यानी इनके बारे में अंग्रेज़ से जानकारी बताने लगे और आज़ाद की मुखबिरी करने लगे। संगठन के क्रांतिकारी रमेश चंद्र गुप्ता ने उरई जाकर तिवारी पर गोली चलाई थी, लेकिन गोली मिस होने के कारण वीरभद्र तिवारी बच गए और गुप्ता को गिरफ्तार करके 10 साल की सज़ा सुनाया गया था। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद से हमेशा अंग्रेज़ डरती थी, खौफ खाती थी और चंद्रशेखर आज़ाद ने कह रखा था कि मैं अंग्रेज़ों के हाथों कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा। इसी के लिए उन्होंने एक गोली अपने पास छुपा कर रखते थे कि अगर अंग्रेज़ से लड़ते लड़ते मेरी गोली ख़त्म हो जाए तो मैं उस गोली का इस्तेमाल करके खुद पे गोली चलाकर मर जाऊंगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने अल्फ्रेड नामक पार्क में अपने एक मित्र सुखदेव राज से मिलने के लिए गए थे। तभी CID का SP नॉट बाबर जीप से वहां आ पहुंचा, जो कि अंग्रेज का पुलिसकर्मियों अधिकारी थे और उनके पीछे भारी संख्या में कर्नलगंज थाने से पुलिस भी आ गई। दोनों ओर से भयंकर गोलीबारी हुई, यानी अंग्रेज के तरफ से और चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से भयंकर गोली चली, जिसमें 3 पुलिसकर्मी की मौत हो गई और
कई अंग्रेज सैनिक घायल हुए और उसी समय एक गोली जब आज़ाद के पास बचा तो उन्होंने खुद पे वो गोली चला ली और हमेशा हमेशा के लिए वो हम लोग को, हमारे देशवासियों को छोड़कर चले गए। यह दुखद घटना 27 फरवरी सन 1931 ईस्वी को घटित हुई थी। आज भी हमारे देशवासियों के दिल में आज़ाद जीवित ही हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, इसी तरह से मैं फिर अगली वीडियो लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर